अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो शेयर करने वाली हूँ, और वो चीज़ आपके साथ वो ख़ास दुआ जो बहुत ही बेहतरीन है आपके रिज़्क़ के लिए, वो दुआ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने किया या आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया और इस दुआ को हमेशा पढ़ते रहे, तो आपके घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। कभी भी आप अपने रिज़्क़ के लिए घर पे कभी भी परेशान नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको इतना कुशादा रिज़्क़ अता करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत कहाँ से पड़ जाती है और कैसे हो जाती है, कहाँ से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इसके से ये सुबह के टाइम में सबसे पहले तकरीबन फजर से मैं पहले उठ जाती हूँ, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ जब भी मेरी आँख खुल जाए। तो उसके बाद सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो तहज्जुद पढ़ती हूँ। तहज्जुद के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो इस तरह होता है जैसे आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हो, और अल्लाह ताला से बात करने वाले की हर दुआ अल्लाह ताला ऐसे कबूल करते हैं जैसे सिर्फ आप सोचते हो, समझ लें आपके हक़ में अगर वो बात बेहतर होती है तो अल्लाह ताला वो आपके हक़ में बेहतर करके उसको कबूल कर लेते हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मतलब अपनी कोई बात मनवानी हो तो अल्लाह ताला से, तो आप तहज्जुद पढ़े, अल्लाह ताला आपको आपकी वो बात मान लेते हैं। बस जायज़ होनी चाहिए। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद साथ ही मैं तस्बीहात कोई ना कोई इस वक्त कोशिश करती पढ़ती रहूँ, चाहे वो दुरूद शरीफ हो, चाहे वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह हो। जब तक फजर नहीं हो जाती कोशिश करती हूँ कि कोई भी तस्बीह करती रहूँ। और साथ साथ मुझे जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, अगर उनका यूनिफॉर्म आयरन नहीं हुआ होता है तो साथ साथ आयरन कर लेती हूँ, या कोई और छोटा मोटा काम होता है नाश्ता बनाने के लिए चाय वगैरह आस्ता आँच पे चढ़ा देती हूँ, ताकि आस्ता आस्ता जब तक मेरे बच्चे उठने का टाइम होगा या फजर का टाइम होगा उसके बाद फिर मेरे बच्चों का नाश्ता भी तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो जाएगा, या फिर उनके यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, मैं छोटे मोटे काम या फिर अपने घर का कोई भी काम होता है साथ वो कर लेती हूँ, और साथ साथ अपनी तस्बीह करती रहती हूँ। और कोशिश किया करें इसी टाइम पर अगर हो सके तो आप लोग सूरह बकरा भी सुना करें। तो यहाँ जी मैं अपने बेटे का सूट आयरन कर स्कूल की शर्ट आयरन कर रही थी, और साथ मेरी तस्बीहात में अच्छा एक तस्बीह सुबह सुबह पढ़ने का मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आपको वो वजीफ़ा भी बताऊँगी जो फजर की नमाज में पढ़ा जाता है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्या बहुत ही ज़्यादा अनमोल वजीफ़ा है उसके लिए, रिज़्क़ के लिए। तो वो अभी मैं आगे फ़जर की नमाज़ के में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। लेकिन फ़जर से पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने लाजमी कोशिश करनी है दुरूद शरीफ पढ़ें या फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार भी आपकी दुआओं को कबूल करने में, आपके लिए आसानियाँ पैदा करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो जब आप अपनी तहज्जुद पढ़ के अपने कामों से फ़ारिग हो, जब फ़जर की अज़ान हो जाए तो फिर सबसे पहले आपने 2 सुनते पढ़नी। आपको पता है फ़जर की जो नमाज़ होती है वैसे ही छोटी सी होती है, 2 सुनते और 2 फ़र्ज़ होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसीलिए रखी है कि ताकि एक फ़जर की नमाज़ होगी और एक असर की। अक्सर मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जो फ़जर और असर की नमाज़ है ना भारी होती है, मतलब उन्हें पढ़ना मुश्किल लगती, सुस्ती ज़्यादा होती है, नींद इस टाइम पे अक्सर लोगों को नींद आती है। सुबह में तो ज़ाहिर बात है नींद अपनी ख़राब करके फ़जर पढ़नी पड़ती। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की ताकि हम नमाज को लाजमी पढ़ें, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। इस नमाज से आपके घर में इतनी बरकत होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने जो होता है 2 सुनते पढ़ लेनी है, फजर की 2 सुनते पढ़ लेनी है। तो जब आप 2 सुनते पढ़ लेंगे, 2 सुनते पढ़ने के बाद जो 2 फ़र्ज़ जब आपने पढ़ने होंगे ना, तो 2 फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, 2 सुनते पढ़ने के बाद और 2 फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, मतलब सुनतों और फ़र्ज़ के दरमियान में जो टाइम होता है ना, उसमें आपने किसी से बात नहीं करनी। सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर आपने 3 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है, और सजदे में जाने के बाद 41 बार या या रज़ाकू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या रज़ाकू, सजदे में जाने के बाद। ठीक है, समझ में आई बात? मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। अव्वल आपने 3, 7 या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, सजदे में जाना है, सजदे में आपने 41 बार या रज़ाकू पढ़ना है, फिर उठना है, फिर उठ के आपने दोबारा 3 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने रिज़्क़ के लिए खुशो खुजू के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ देंगे कि इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आपके घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ कैसे पूरा करेंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आप खुद हैरान होंगे कि आपके घर में जो जब तंगी रहती थी वो तंगी कैसे ख़त्म हो जाती है।
تو پھر یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے اپنے باقی نماز مطلب جو 2 فرض رہ گئے ہیں وہ پڑھنے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو نارمل آپ دعا وغیرہ کرتے ہیں وہ کر لیں. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, اتنا قیمتی وظیفہ ہے کہ اس کو آپ نے معمول بنا لینے سے 2 4 6 دن نہیں پڑھنا. اس کو آپ کوشش کریں کہ جتنا پڑھ سکیں, مطلب آپ نماز ڈیلی پڑھتے ہیں فجر کی, ڈیلی پڑھیں, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر بیچ میں کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی 2 دن نہیں پڑھی 4 دن نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ ہوگا, نہیں, اس کی کوئی پابندی نہیں. بس آپ اگر کر سکتے ہیں تو ہمیشہ پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے. اور تہجد تو آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں آپ کو کئی بار اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں, آپ وہ جا کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے بعد پھر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا میرے بچوں کو 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب 6 یا 6:15 پہ میں اٹھاتی ہوں, تو اس سے پہلے میرے پاس پھر 10-15 منٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر صبح اپنا یہ باؤل اٹھاتی ہوں, باؤل اٹھا کے اس کو دھو کے اس میں پرندوں کے لیے پانی ڈالتی ہوں. ہمیں پرندوں کا بھی اپنی جو موسم ہوتا ہے گرمی سردیوں میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے جس طرح میرے منتھلی گروسری آتی ہے نا, اسی طرح میں اپنے پرندوں کے لیے بھی باجرہ وغیرہ لاتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کشادہ رزق پہ اس کا بھی بڑا کردار ادا ہوتا ہے کہ جب ہم پرندوں کو پانی اور باجرہ ڈالتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہاں ہماری یہ شیڈ پہ کافی نیچے ہے, تو اس پہ ہم نے پھر رسی باندھی, اس کے تھرو ہم اسے اٹھاتے بھی, اس کے واپس رکھتے ہیں, دھو کے صاف کر کے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں. اور ساتھ یہاں پر جی میں پرندوں کے لیے صبح باجرہ ڈال رہی ہوں تاکہ ان کو بھی ناشتہ کیا جا سکے. ظاہری بات انہوں نے بھی ناشتہ کرنا ہوتا ہے, تو الحمدللہ ان کے لیے بھی میں باجرہ, ویسے ہم یہاں پر یہ باؤل کافی نیچے اس لیے ہمیں اسے پائپ کے ذریعے ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ اوپر کوئی اور قریب ایسی جگہ ہے نہیں. تو یہاں پر باجرہ وغیرہ ڈال کے اس کے بعد پھر میری الحمدللہ مارننگ کی صبح کی روٹین سٹارٹ ہوتی ہے. میں بچوں کو اٹھاتی ہوں, بچوں کو اٹھانا بھی آپ کو پتہ ہے اسکول کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بچوں کا آج باہر سے ناشتہ حلوہ پوری کرنے کا ناشتہ کرنے کا موڈ تھا, تو پھر میں نے حلوہ پوری, اور بڑے بیٹے نے پراٹھے کھانے تھے سالن کے ساتھ, تو پھر ہم نے منگائی. یہاں کی ماشاءاللہ الحمدللہ پراٹھے اور حلوہ پوری بڑے زبردست ہوتی ہے, اور ساتھ یہ جو رائتہ ہوتا ہے نا, یہ 4 چاند لگا دیتا ہے, مطلب ایکسیلنٹ ہوتا ہے, بہت ہی مزہ آ جاتا ہے صبح حلوہ پوری پراٹھے اور چنوں کا ناشتہ کر کے. تو پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو صبح بچے ذرا یہ کھا لیتے ہیں تو تھوڑا مجھے تسلی رہتی, کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے لنچ وغیرہ لے کے نہیں جاتا ہے اسکول, تو یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا صبح کا ناشتہ بچے اچھا کر لینا, تو اس کی صحت کے لیے بھی بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, تھوڑا سا مجھے ٹینشن فری رہتی ہوں کہ بچے کھا کر گئے ہوئے. تو یہاں پھر میرے بچے ناشتہ کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر وہ اسکول وغیرہ چلے جائیں گے. بس یہاں میری مارننگ کی روٹین ہوتی ہے, یہاں میرے بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو میں سو جاتی ہوں. تو بس آپ نے یہ بتانا کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, دعا میں یاد رکھے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اور انجوائے کریں پراٹھا اور چنے.